नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में आप लोगों के प्रश्नों में से ही कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स उठा के जिसमें यह पूछा गया था कि भैया बांग्लादेश के हालात बदतर हो रहे हैं, क्या इसका असर बंगाल के ऊपर भी पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। क्या हम लोगों को, जो हम बंगाल में रह रहे हैं, हम लोगों को चेतावनी बरतनी चाहिए, हम लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए? क्या आने वाले समय के अंदर कठिन परिस्थितियाँ हमारे द्वार के ऊपर आ सकती हैं? इस प्रकार के सवालों के जवाब मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। भारत का वो राज्य जो हमेशा चर्चा में रहा है, चाहे वो चुनाव हुए, चाहे वो किसी भी प्रकार के पड़ाव हुए, उसमें हमेशा इस राज्य ने किसी न किसी प्रकार की चर्चा आप लोगों को देखने को मिली है। राजनीति के अंदर भी हमेशा चर्चा में रहा है, सरकार को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहा है, अपने नीति नियम कानून व्यवस्था को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहा है। तो आज बंगाल की कुंडली को अगर हम ओपन करते हैं, ग्रहों की दशा बंगाल के लिए क्या कहती है, इसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराने वाला हूँ। जानकारी उपलब्ध कराने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग, जो लोग परेशान हो रहे हैं कि डिस्काउंट ऑफ़र ख़त्म हो गया है और आप लोगों का अपॉइंटमेंट्स बुक नहीं हो रहा है, तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी डिटेल भेजिए। जितने लोगों की डिटेल एक्सेप्ट हो पाएगी उतने लोगों की एक्सेप्ट की जाएगी। सभी के लिए नहीं कहता, लेकिन जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली सर्विस है वो मैं चालू कर दी है। तो जितने लोग ज़्यादा परेशान हैं, मुझे दिखाई देगा उनके प्रश्नों से, उनके लिए मैं वही पुराने डिस्काउंट रेट के ऊपर कुंडली का अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगा। तो चिंता ना कीजिए, समय ज़रूर ख़राब है लेकिन हम आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो बंगाल में बुध की महादशा 2016 से लगी हुई ये महादशा 2033 तक जो चलने वाली है, तुला लगन की बंगाल की कुंडली है, जिसमें सेकंड हाउस के अंदर शनि और शनि के साथ में राहु बैठे हुए हैं। वहीं पर दूसरी ओर 12th हाउस के अंदर चंद्रमा, गुरु, शुक्र, तीनों के तीनों त्रिग्रही योग बना के बैठे हुए हैं। तो ये कुंडली दिखाती है कि इस स्थान के ऊपर कभी भी शांति महसूस नहीं हो सकती। इस स्थान के ऊपर आंतरिक विवाद हमेशा बड़ा कारण बनेंगे। इस जगह के ऊपर गुट निरपेक्षता वाले राज्य जितने प्रकार के होते हैं, उसके अंदर भी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हुई नजर आती है। एक गुटबंदी इसके अंदर हमेशा दिखाई देती है। जनता का बढ़ता हुआ विद्रोह आगे आने वाले समय के अंदर नजर आता है। मंगल की दशा चैलेंजिंग रहने वाली है 1 नवंबर 2024 से, और ये बहुत लंबी परिस्थितियों को जन्म देगी, बहुत ही कठिन परिस्थितियों को जन्म देगी। स्थिति विकराल विपरीत समस्या वाली बनाती हुई सामने आने वाली है और अक्टूबर 25 तक देश अलग अलग आग के अंदर झुलसता हुआ नज़र आने वाला है। ये राज्य भी उसके साथ में एक नई मुहिम की शुरुआत करता हुआ नज़र आएगा और यहीं से ही वो चिंगारी पनपती हुई नज़र आएगी, जो बहुत बड़ी कठिन समस्या को शायद हो सकता है संपूर्ण देश की सरकार तक के लिए कठिन परिस्थितियों को जन्म देती हुई नज़र आए। बंगाल में भारी लोगों का आमंत्रण, भारी लोगों का आना, इस समय के ऊपर जिस प्रकार के बांग्लादेश के हालात हो रहे हैं, मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर ज़रूर ऐसी गतिविधियां होने वाली हैं आंतरिक तौर के ऊपर। जो लोग शरण लेने के लिए, जो लोग छुपने के लिए बंगाल के अंदर आएंगे, और उनके साथ में हो सकता है कुछ ऐसे आपराधिक तत्व भी घुस जाए जो कि आगे आने वाले टाइम के अंदर समय को और भी ज़्यादा कठिन बनाए। तो इंटरनल लोगों के साथ में इस समय के ऊपर कठिन परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल रहा है, विवादित बदलाव देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ा इस्लामीकरण के अंदर कठिन परिस्थितियां उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर आप लोग भी बाहरी लोगों से देख के चिंता का विषय बन रहे हैं, बाहरी लोगों आपके लिए चिंता का विषय बन रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक उनकी जानकारी पुलिस या सरकार या आर्मी प्रशासन बल को ज़रूर दें, ताकि आप लोग उस नेगेटिव फेज से बचे रहें। क्योंकि ये इंटरफेरेंस ये दिखाता है कि भारत के लिए भी नेगेटिव समय की उत्पत्ति यहीं से ही हो सकती है, बड़ी अस्थिरता यहीं से ही लाई जा सकती है। जन आंदोलन के अंदर विद्रोही तत्व विद्रोह की भावना को पैदा कर सकते हैं, खास तौर के ऊपर जनता के अंदर डर का माहौल उत्पन्न कर सकते हैं और धर्म की हानि पहुंचा सकते हैं।
एक बहुत बड़ा मृत्यु योग भी बन रहा है इस कुंडली के अंदर, जो ये दिखा रहा है कि आगे एक नए बढ़ावे को जन्म देता हुआ नजर आता है। हो सकता है समय सारणी इस प्रकार से बदले कि आर्मी का बहुत बड़ा रोल इस राज्य के अंदर आप लोगों को देखने को मिले आगे आने वाले साल के अंदर, मतलब जिसको इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन भी कहा जा सकता है। इस प्रकार की समस्या भी उत्पन्न होती हुई नजर आती है। ये 100% मैं श्योर नहीं कहूँगा इस बात को, लेकिन ग्रहिक चाल जो दिखा रही है वो मेरे विश्लेषण के अनुसार इस प्रकार के परिणाम, इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गलत कमेंट्स करने वाले लोग हैं जो इनके अंदर विवादित स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। इसलिए पहले ही बता रहा हूं कि ये मूल्यांकन, ये आकलन जो किया गया है वो केवल और केवल वैदिक ज्योतिष, नक्षत्रों के और हमारे ग्रहिक स्थिति के आधार पर किया गया है। इसलिए बंगाल की कुंडली सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताई है कि किस प्रकार से ग्रहिक स्थिति बनी हुई है। तो अब अगर आने वाले टाइम के अंदर सुधार सितंबर के बाद से बंगाल के अंदर नहीं किया गया, बंगाल के अंदर परिस्थितिक बदलाव नहीं किया गया, तो बंगाल को बहुत बड़ी कठिन परिस्थितियों में, भारत के लिए कठिन परिस्थितियों के अंदर, खास तौर पे मणिपुर त्रिपुरा के लिए कठिन परिस्थितियों के अंदर बहुत बड़े बदलाव को दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। यहीं पर अपने परिवार को बढ़ावा ना देने का समय इस समय के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो बंगाल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बनता हुआ नज़र आता है। शनि और राहु का साथ होना, साथ में त्रिग्रही योग, त्रिग्रही पावर बढ़ना, मतलब ये मानिएगा कि कुंडली दोनों तरफ से राज्य को मारती हुई नजर आ रही है, दोनों तरफ से कठिनाइयों को उत्पन्न करती हुई आ रही है, जिसमें विद्रोही आंदोलन, जगह जगह के ऊपर हड़ताल, जगह जगह के ऊपर अनुशासन की कमी, जगह जगह के ऊपर प्रशासन का विद्रोह, जगह जगह के ऊपर जनता का विद्रोह, इस प्रकार की समस्याओं को हमारे सामने निकाल के बंगाल के अंदर लेके आ रहा है। तो उम्मीद है बंगाल की कुंडली के बारे में किया गया ये विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को वो जानकारी मिल गई होगी एक छोटे से विश्लेषण के आधार पर कि जो आने वाले बहुत बड़े परिस्थितिक बदलाव को आपके सामने एक शीशे की तरह दिखा रही है। तो ये छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से किए गए प्रयास आप लोगों के लिए आगे आने वाले भविष्य को बदलने का भी कार्य कर सकते हैं। आप लोगों को वो आईना भी दिखा सकते हैं जिससे आप पहले से सतर्क हो जाएं। तो कठिन परिस्थितियां बंगाल के द्वार पर खड़ी हैं। 2025 तक स्थिति और परिस्थितियां दोनों ही उसके विपरीत में होती हुई नज़र आएंगी। सरकार के लिए भी, वहाँ की राज्य सरकार के लिए कठिन परिस्थितियों का, चुनौतियों का समय अब निकल के सामने आ रहा है और ये चुनौतियाँ विद्रोह का भी कारण बन सकती हैं, आंदोलन का भी कारण बन सकती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो सकती है जो मीडिया की सुर्खियाँ बन जाए, मतलब पूरे देश को ये सोचना पड़ जाए कि बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है और इस पे कब रोकथाम लगेगी, कब इसके ऊपर एक फुल स्टॉप का साइन लगेगा, वरना आगे और भी ज़्यादा विपरीत कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा। सब्सक्राइब करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वीडियो को लाइक करना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास में आगे आने वाले वीडियोस लाइव नोटिफिकेशन, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहते हैं और आप नए वीडियोस का आनंद उठाते हुए सतर्क वाणी से अपने आप को सतर्क करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।